Welcome to CR International online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हमने अपना चैप्टर नंबर 4 जो था मानचित्र वो कंप्लीट कर लिया था और कल हमने उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम उससे आगे करते हैं क्वेश्चंस। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, दिक् सूचक यंत्र किसे कहते हैं। दिक् सूचक यंत्र क्या है बेटे? एक कंपास है जिसके द्वारा हम दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। मतलब यदि कोई खुला ग्राउंड है जहां पर हम दिशा का अनुमान नहीं लगा पा रहे, वहां पर हम अपने उस दिक् सूचक यंत्र को रखते हैं और उसके बीच में एक मैग्नेटिक सुई लगी होती है, ठीक है। और उसकी वह मैग्नेटिक सुई जिस दिशा में आकर रुकती है वही दिशा उत्तर की तरफ इंडिकेट करती है, यानी कि वो उत्तर दिशा होती है। तो दिक् सूचक यंत्र किसे कहते हैं? दिशाओं की जानकारी देने वाले यंत्र को दिक् सूचक यंत्र कहते हैं। आगे देखिए, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा जो मानचित्र हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र क्या है? पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, लिखे ना हमने, नदियां हैं, महासागर हैं, उनको दर्शाने वाले जो मानचित्र हैं वो भौतिक मानचित्र है। मतलब ऐसा मानचित्र जिसपे हम पर्वत, पठार, महासागर, नदियां, ठीक है, ये दिखाएंगे। जितने भी प्राकृतिक आकृतियां हैं वो हमारे भौतिक मानचित्र कहलाएंगे। देखिए इसका नंबर 2, राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र क्या है? राज्य, नगर, शहर, गांव, जिले या विश्व के किसी भी देश या उसके राज्यों की जो बाउंड्री है, जो सीमा है, उसको दर्शाने वाले जो मानचित्र हैं उन्हें हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। देखिए राजनीतिक मानचित्र राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। थर्ड है आपका थीमेटिक मानचित्र। ये क्या होता है बेटा? अब प्राकृतिक आकृतियां इसमें आ गई और बाउंड्रीज इसमें आ गई। अब कुछ विशेष जानकारी देने वाले मानचित्र, जैसे कि वर्षा को दर्शाए, वर्षा कितनी है, फसल कितनी हुई, ठीक है, या फिर हमने लिखा सड़क का मानचित्र हो, वन या उद्योगों का वितरण दिखाया हो कि किस किस जगह पर वन छाए हैं, कितना एरिया खाली है, ठीक है, और कितने एरिया में कहां कहां पर उद्योग स्थापित किए गए हैं। इस प्रकार की जो जानकारी दिखाते हैं उस प्रकार के मानचित्रों को हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। देखिए कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र, इन्हें ही हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। देखिए बेटा प्रश्न नंबर 11, मानचित्र पर किन किन रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। मानचित्र बनाते हैं तब हम उस पर किन किन रंगों का यूज करते हैं। तो बेटा जब हम मानचित्र बनाते हैं तो उस पर हम नीले रंग का, पीले रंग का, भूरे रंग का और हरे रंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये किन किन चीजों को दर्शाने के लिए किया जाता है वो देखिए। पीले रंग का इस्तेमाल, नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय को दिखाने के लिए किया जाता है। जलाशय मतलब वाटर बॉडीज, जो वाटर पार्ट है उसको दिखाने के लिए हम नीला रंग लगाएंगे। पीला रंग पठार है, जहां जहां पर भी पठार हैं उनको दिखाने के लिए हम पीले रंग का इस्तेमाल करते हैं। भूरा रंग पर्वतों को दिखाने के लिए हम भूरे रंग का इस्तेमाल करते हैं। और हरा रंग मैदानों को दिखाने के लिए हम हरे रंग का प्रयोग करते हैं। तो देखिए बेटा मैं आपको दिखाती हूँ एक मैप। उस मैप में आप देखिए कि किस तरीके से विभिन्न कलर्स का यूज किया गया है। ये देखिए बेटा, देख रहे हैं आप, ये ग्रीन कलर है, ये आपके मैदान है, ठीक है। ये जो आपके पीला कलर दिखाया गया है ये आपके पठार हैं, और ये जो आपका भूरा कलर दिखाया गया है ये आपके पर्वत हैं, और ये जो आपको नीला कलर दिख रहा है ना, ये नीला कलर, ये आपके जलाशय हैं, वाटर बॉडीज, ठीक है। तो लर्न हो गया आपको, नीला रंग जलाशयों के लिए, पीला रंग पठार के लिए, भूरा रंग पर्वत के लिए और हरा रंग मैदान के लिए होता है। आगे देखिए रेखा चित्र किसे कहते हैं। बेटा रेखा चित्र जब हम बनाते हैं, जैसे मैप को बनाने के लिए तो हम पैमाने का यूज करते हैं, लेकिन बेटा रेखा चित्र को बनाने के लिए हम किसी पैमाने का यूज नहीं करते, हम सिर्फ अपनी मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि किसी दोस्त ने पूछा हमसे कि भाई मुझे उस होटल में जाना है, मान लीजिए उसने एक होटल का नाम लिया कि मुझे ताज होटल में जाना है, तो क्या मुझे वहां का रास्ता बताओगे? तो हमने कहा हाँ, ताज होटल का रास्ता तो हमें पता है,
हमने एक पेपर पेंसिल लिया और हमने वो रास्ता बनाना शुरू किया। हमने उसे कहा बेटा आप यहाँ कि भैया आप यहाँ से इधर चले जाना, यहाँ से आप दाईं तरफ मुड़ना, दाईं तरफ जब आप 4-5 दुकानें आगे जाओगे तो अंदर की तरफ एक गली टर्न कर रही है, ठीक है। वो गली टर्न करने के बाद आप 2-3 दुकानें और जाओगे तो वहां पर एक चाय की दुकान मिलेगी, फिर आप लेफ्ट साइड को टर्न कर जाना और वहां पर ही ताज होटल आपको मिल जाएगा। मतलब हमने कोई पैमाने का यूज नहीं किया, हमने सिर्फ अपनी याददाश्त के अनुसार उसको एक स्केच बनाकर, एक रेखा चित्र बनाकर दे दिया, ठीक है। तो ये रेखा चित्र वही है, रेखा चित्र बिना पैमाने के याददाश्त की मदद से बनाए जाते हैं। कभी कभी देखो कोई शादी के कार्ड पर, शादी जिस बैंकेट हॉल में होती है ना उसका एड्रेस दिया होता है और पीछे उसका रेखा चित्र बनाया होता है। मतलब जब हम उस सिटी में एंटर करते हैं तो कितने किलोमीटर जाने के बाद हमने राइट को मुड़ना है, कितने किलोमीटर जाने के बाद हमने लेफ्ट को टर्न करना है और कहाँ पर जाकर वो बैंकेट हॉल आएगा, पीछे उसका पूरा एक रेखा चित्र बना होता है। आगे देखिए बेटा, नंबर 13, प्रतीक किस प्रकार मानचित्र के अध्ययन में सहायक होते हैं। तो बेटा हमने पढ़े थे मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। तो ये जो प्रतीक है वो मानचित्र का तीसरा घटक है। प्रतीक मानचित्र का तीसरा घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे सड़क, वृक्ष, रेल की पटरियां आदि दिखाना मुश्किल है। कोई मैप ले लिया, अब हमने उस पर सड़क बनानी है, मंदिर है, मस्जिद है, रेल की पटरी है, वृक्ष है, पहाड़ है, क्या हम उनको उनके सही आकार में वहां पर बनाएंगे? क्या हम उनकी सेम आकृति वहां पर बनाएंगे? ऐसा कर पाना तो हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि हमने तो उसे एक पेपर पर बनाना है। तो हम उसकी सही आकृति कैसे बना पाएंगे? क्या हम उतना ही बड़ा डिस्टेंस ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे ना, तो दिखाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए हम निश्चित रंगों, छाया, अक्षरों व चित्रों का प्रयोग करते हैं। रंगों का प्रयोग देखा था आपने इससे पहले के क्वेश्चन में कि हमने किन किन चीजों को दिखाने के लिए किन किन रंगों का इस्तेमाल किया। छाया, हम शेड भी बनाते हैं, ठीक है। अक्षर, हम अक्षरों के द्वारा भी उन्हें व्यक्त कर सकते हैं, या हम विभिन्न प्रकार के चित्र बनाते हैं उनको दिखाने के लिए। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी देते हैं, कम जगह घेरते हैं और हमें जानकारी अधिक मिल जाती है। इनका अध्ययन करना भी आसान है। यदि हम किसी क्षेत्र की भाषा नहीं जानते तब भी इन प्रतीकों की सहायता से हम उस क्षेत्र की विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि बेटा मान लीजिए हम नहीं जानते, किसी क्षेत्र के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन हम इन प्रतीक चिन्हों के बारे में जानते हैं, ठीक है, तो हम उस क्षेत्र की विस्तृत जानकारी को हासिल कर पाएंगे। मीन्स वहां पर जो चित्र बने हैं, जो रंग बनी हैं, जो अक्षर बने हैं, हम उनका अध्ययन कर हम उस मैप का अध्ययन कर पाएंगे। उनका अध्ययन कर हम उस मैप की पूरी जानकारी को हासिल कर पाएंगे। तो बेटा जो इस प्रकार के प्रतीक चिन्ह होते हैं उन्हें हम रूढ़ प्रतीक या रूढ़ चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? हम रूढ़ प्रतीक या रूढ़ चिन्ह। तो बेटा जब आप इन क्वेश्चंस को लिख लेंगे तो इसके बाद आपकी बुक में कुछ रूढ़ प्रतीक और रूढ़ चिन्हों के चित्र भी दिए हैं, आपको वो भी बनाने हैं क्वेश्चन में। देखिए, ये देख रहे हैं आप येलो बॉक्स के अंदर। तो बेटा जैसे ये प्रतीक चिन्ह दिए हुए हैं, ये रेलवे लाइन, रेलवे लाइन, रेलवे लाइन में ये बड़ी लाइन, मीटर लाइन और रेलवे स्टेशन, इन सब के लिए ये प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं। देखिए बड़ी रेलवे लाइन के लिए डार्क स्ट्रेट लाइन खींची गई है, बीच में ये छोटे छोटे बॉक्स बनाए गए हैं। मीटर लाइन में ये एक स्ट्रेट डार्क लाइन है जिसमें छोटे छोटे सी ऐसे लाइट लाइन्स लगाई गई हैं। ये है आपका रेलवे स्टेशन का, देख रहे हैं आप, इसमें नीचे RS भी लिखा हुआ है, ठीक है बेटा, इसमें RS भी लिखा हुआ है। ऐसे फिर देखिए सड़कें, सड़कें पक्की भी होती हैं और कच्ची भी। पक्की सड़कों के लिए स्ट्रेट 2 लाइनें लगाई गई हैं और कच्ची सड़कों के लिए ऐसे डॉट्स लाइन्स लगाई गई हैं। सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राज्य सीमा और जिला सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में डार्क कलर की गहरे रंग की ऐसे लाइन लगाकर फिर डॉट है, फिर ऐसे लाइन है, फिर डॉट है। जबकि जो राज्य सीमा है उसमें ये डॉट और लाइंस कम गहरे हैं, देख रहे हैं ना आप, इसकी बजाय ये कम गहरे हैं। और जिला सीमा में बस सिर्फ ऐसे ही निशान लगाए गए हैं। अब देखिए नदी, ये साइन नदी का है, देख रहे हैं आप नदी का साइन। कुआं, कुएं के लिए ऐसे ब्लैक कलर का गोल निशान लगाया गया है। तालाब, तालाब में देख रहे हैं आप ऐसे एक सर्कल बना दिया गया है ब्लैक कलर से और उसके बीच का पार्ट जो है ब्लू करके दिखाया गया है।
नहर, नहर में देखिए ये नहर का निशान है, 2 लाइन लगाकर ऊपर ऐसे एक साइन बनाया गया है। और पुल, ये साइन पुल का है, देख रहे हैं आप बेटे, ये पुल का साइन है। आगे देखिए मंदिर, मंदिर ये मंदिर का साइन है। ये गिरजाघर का साइन है, देख रहे हैं जैसे जो ईसाई हैं वो उनका जो ईसा मसीह का साइन है, क्रॉस का जो साइन है वो इसके ऊपर बनाया गया है। ये मस्जिद है, ठीक है, और ये छतरी है। देखिए पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन। देखिए बेटा ये पीओ पोस्ट ऑफिस के लिए यूज़ किया गया है, पीटीओ पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस के लिए यूज़ किया गया है, और पीएस पुलिस स्टेशन के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है बेटे, आगे देखिए बस्ती एवं कब्रिस्तान। देखिए ये बस्ती का साइन है, ये देख रहे हैं आप, रेड कलर के बनाए गए हैं, मीन्स यहाँ बस्ती है, यहाँ लोग रहते हैं। और जो ये साइन बनाए गए हैं ऐसे ऐसे, एक है कब्रिस्तान। कब्रिस्तान क्या होता है बेटे, जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है उसे कब्रिस्तान कहते हैं। ठीक है, ये देखिए पेड़ और घास, पेड़ बनाने के लिए ऐसे ग्रीन कलर के साइन बनाए गए हैं और घास बनाने के लिए ऐसे साइन बनाए गए हैं। ठीक है बेटा, ये हमारे रूढ़ प्रतीक चिन्ह हैं, इनकी एक विश्वव्यापी भाषा होती है, और अगर हम किसी क्षेत्र की भाषा नहीं भी जानते तो भी हम उस क्षेत्र के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आपके हैं टिक द राइट ऑप्शन। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र, वो कौन से मानचित्र हैं जिस पर वृक्ष दिखाए जाते हैं? भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र या राजनीतिक मानचित्र? तो कौन सा आएगा बेटा उसमें? थीमेटिक मानचित्र। ठीक है, नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया गया है? नीले रंग का इस्तेमाल तो जलाशय को दिखाने के लिए किया जाता है। और दिक्सूचक यंत्र का प्रयोग किया जाता है किसे दिखाने के लिए? प्रतीकों को दिखाने के लिए, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, या फिर दूरी को मापने के लिए। तो बेटा दिक्सूचक यंत्र का प्रयोग हम मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए करते हैं। चौथा एमसीज है आपका पैमाना आवश्यक है। पैमाना किसके लिए जरूरी है? स्केल, रेखा चित्र के लिए, प्रतीक के लिए, या मानचित्र के लिए? बेटा रेखा चित्र के लिए तो पैमाना चाहिए नहीं, क्योंकि वो तो याददाश्त के अनुसार बना, और प्रतीक में भी हमने कोई पैमाने का यूज नहीं किया। तो मीन्स हमारा जो पैमाना है वो आवश्यक है मानचित्र बनाने के लिए। ठीक है बेटा, ओके स्टूडेंट्स।